हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दोपहर के 3 बजे मैं आप लोग के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो यूपीएसआई की भी जो वैकेंसियां आने ही वाली हैं, तो यूपीएसआई के लिए भी आप इस टेस्ट को देख सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं यूपीएसआई का सारा कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। नयन का तद्भव शब्द क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें नयन के तद्भव शब्द की, तो नयन का तद्भव शब्द होगा आपका नैन। नयन का जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा? नैन। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्र का तद्भव शब्द हमको बताना है कि पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा। तो अगर हम बात करें पत्र के तद्भव शब्द की, तो पत्र का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट है और आराम से बता भी सकते हैं। पत्ता। पत्ता जो है, ये पत्र का क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंटी मारना ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कम तौलना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? कौन सी बोली बिहारी भाषा की बोली नहीं है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली जो है ये बिहारी भाषा की बोली नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की होगी ना, तो बिहारी भाषा की नहीं है ये। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। पावक का सही संधि विच्छेद। तो पावक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्या? पौ प्लस अक। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, जल्दी बताइए। दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन सही होगा, पॉ प्लस अक। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे के आगे रोना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अंधे के आगे रोना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यर्थ का प्रयत्न करना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। झांसी की रानी जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, झांसी की रानी के जो उपन्यास है, इसके लेखक है बृंदालाल वर्मा, लेकिन झांसी की रानी जो कविता है उसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उपन्यास और कविता दोनों में फर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? मुसाफिर पथिक का पर्यायवाची होता है। बटोही। बटोही भी पथिक का पर्यायवाची होता है। पंथी भी होता है। तो ये सभी जो है पथिक के पर्यायवाची हैं। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो शिष्ट का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अशिष्ट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोरी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल में कौन सा समास है? आगे आपको अनु दिख जाए, यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यावत दिख जाए, तो मैंने आपको बताया, अब यही वाव समास लगा देना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग होगा? सत उपसर्ग होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 3 वर्ष ये एक उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? 3 वर्ष एक उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। काली आंधी के रचयिता कौन है? तो काली आंधी के जो रचयिता है उनका नाम है कमलेश्वर। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। उसने कहा था, ये एक कहानी है, इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? जल्दी बताओ। झुंड, सभा, सेना। तो आराम से आप नाम पढ़ करके ही बता सकते हैं कि ये सभी जो हैं ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। शारदा होता है, भारती होता है, बागेश्वरी भी होता है, इंदिरा। इंदिरा नहीं होता है सरस्वती का पर्यायवाची। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सूर का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताइए। सूर का हरांशु तो होता है, पतंग भी होता है, तिमरारी भी होता है, हिमांशु। हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। कहाँ का है? चंद्रमा का। तो ये सूर का नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कपटी का विलोम शब्द क्या होगा? तो कपटी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निष्कपट। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। उदत का या उदात्त का
विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदात्त का विलोम शब्द, तो उदात्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुदात्त। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। विवाद, विवादास्पद, विजय, पराजय, मृदुल, कठोर, विरह, मिलन, विलोम शब्द दिए हैं, तो कौन सा आपका क्या है सुमेलित नहीं है? विवाद और विवादास्पद, ये आपका सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसको हम बोलेंगे स्वेदज। क्या? स्वेदज। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पहरा देता है उसको हम प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रहरी। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम बोलते हैं युग निर्माता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? कहीं का नहीं रहना ये किस मुहावरे का अर्थ है? घर का ना घाट का। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दो टूक बात कहना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है स्पष्ट कह देना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। मुंह की खाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह की खाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है बुरी तरह हारना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गर्दन उठाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रतिवाद करना। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यहाँ से ये पता चल गया कि आवारा मसीहा जो जीवनी है या वो किसकी है? सॉरी, जीवनी तो नहीं, ये जो रचिता किताब है ये किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। यानी कि इसके रचिता आवारा मसीहा से के जो रचिता है उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। लेकिन ये जीवनी किसकी है? ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? देखो, था, थी, थी, ये सारी जो है वो पास्ट में है, भूतकाल में। देखो, एंड में है तो ये कहाँ पर है? प्रेजेंट में। तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे वाला देख लो समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? जल्दी बताओ। तालु से नहीं होता है। चा वर्ग पूरा तालु से होता है, ठीक है। का कंठ से होता है। का वर्ग का जो उच्चारण है कंठ से होता है। का ख ग घ ङ, इन सारे का जो उच्चारण है वो कंठ से होता है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो अंतर्गत में हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। कौन सी दोस्तों? विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है? जल्दी बताओ वो कौन एक तद्भव शब्द है? अग्नि, आदमी, स्टेशन, आम। आम जो है वो एक तद्भव शब्द लग रहा मुझे। आम ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस बोली की साहित्यिक रचना है ये आपको बताना है। तो ये किस बोली की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवधी बोली की। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उस समास को हम कौन सा समास कहते हैं? तो ये किस समास में होता है? ये होता है आपका कर्मधारय समास में। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन के शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शिष्टमंडल जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप काय में बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये आज पूरे 36 क्वेश्चन थे जिसमें मुहावरों की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी। और आज इसमें क्या नहीं था, जो आप लोगों का गद्यांश होता है वो आपका इंक्लूड नहीं था। तो 36 क्वेश्चंस में से आपके कितने नंबर आए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आज का टेस्ट। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।